जब इंसान के भाव सच्चे हो जाते हैं तो वो हर चीज में उसका ज़हूर देखता है, वो बुराई नहीं अच्छाई देखता है। ये बुराई का चश्मा जिस इंसान की आंखों पे चढ़ जाता है वो अच्छाई नहीं ढूंढ सकता किसी की। इसलिए किसी के दोष ना देखा करो, गुण देखा करो। गुण देखोगे तुम्हारे अंदर गुण आएंगे, अवगुण देखोगे तुम अवगुणगारे बन जाओगे। अवगुणों से बचना चाहिए। अवगुण दुर्गुण आदमी को दुर्गति की ओर लेके जाते हैं, सगुण आदमी को सदगति की ओर लेके जाते हैं। सगुण अगर आ जाए भक्ति में, नाम में है क्या? नाम चीज क्या है? नाम इंसान के हृदय को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। जल में खूबी क्या है? शुद्धता की। जल के नहाने से तुम्हारा मल उतर जाता है, कपड़े साफ हो जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का दाग धब्बा जल से साफ होता है। उसी प्रकार से नाम में भी वही शक्ति है। नाम तुम्हारे हृदय के पापों को धोती है, उस पर लगे हुए दाग धब्बे खोटे कर्मों के जो भी पड़े हुए हैं भरम उनको निकालता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो प्रभु का वास वहीं पे होता है। इसीलिए वो मस्ती में मस्ती होते हैं, ना दुख में दुखी होते, ना सुख में सुखी होते। और प्रभु की लीला लेकिन यकीन पे होगी, वैसे नहीं। इसीलिए तो कही वो पीपा जल में कूद गया जिन किन्नी बहुत डिठाई। पीपा जल में कूद गया और कुएं बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मासा। दो नेत्र मत ना फोड़ियो मन हरि मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के। लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। चोट कलेजे में जिसको लग जाती है, कैसी चोट फरीद को लग गई। कुएं के अंदर उल्टा लटका हुआ है, काग ठूंगे मारते हैं उसके पैरों पे, मरा हुआ समझ के मांस खाते हैं। बोला अरे कागो, शरीर को वैसे खा लो, आंख ना फोड़ देना मेरी। आंखों में आस है, मुझे बता रखा है कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, परवाह नहीं है, शरीर जाए तो जाए। शम्स तबरेज की खाल उतार ली गई। पांचवें गुरु अर्जन साहब को ताते तवे पर बैठा दिया, लेकिन उनके शिष्य ने कहने लगे अगर कहो तो मैं इनको सबको इसके राज को तहस नहस कर दूं। बोला नहीं, हम प्रभु के रास्ते में दखल नहीं देंगे। जो मालिक की मर्जी है उसकी रजा है वो होने दीजिए। इसलिए प्रभु की रजा में राजी रह के काम करो। उनकी रजा उनके नियम को अगर तोड़ोगे कष्ट बहुत होगा। वो किसी को रोकता मना नहीं करता, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ता है। अगर लेखा जोखा नहीं देना पड़ता तो इस दुनिया में कैसे कैसे कहीं खुखार जानवर रहते हैं, कहीं कैसे कैसे गरीब बेचारे छोटे छोटे कीट पतंगे रहते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। यहाँ मच्छर भी रहता है, यहाँ हाथी भी रहता है, यहाँ शेर भी रहते हैं और यहाँ गिद्दड़ हिरण भी पड़ते हैं, यहाँ इंसान भी रहते हैं और इंसान सबको अपने काबू में भी करता है, लेकिन उसका नियम नहीं बदलता। जीवा जीव ऐसे भोजन, कितने लोग ऐसे हैं कि समुद्री जीवों पर आहार करते हैं, कितने दूसरे जीवों को मार के पेट भरते हैं, लेकिन वो मालिक की जो लीला है, उनका रचा हुआ जो है, उसकी रजा में रहो। तो संतों ने तो सीधी बात कही कि अगर वो राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, अगर भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए। वो मालिक की रजा में रहने वाला सोचता है कि अगर उसको मुझे भूखा ही मारना है तो मार देगा, पर परवाह नहीं है। अगर मुझे राज गद्दी देता है तो उसकी मर्जी दे देगा। मुझे इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि मुझे भूखा क्यों रखा, मुझे ये भी चाव नहीं है कि मुझे राजा क्यों बना दिया। इसलिए संभाव जो रखता है, लेकिन अपना काम सच्चे दिल से और सच्चे सुरखरू होके, पक्का होके, जो मालिक के हुक्म के अनुसार चलता है। नानक साहब कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो हुक्म और उसकी रजा में चलता है वो मालिक के
नियम को मानता है और उसको कभी कोई दुख, कोई टोटा, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई हानि नहीं हो सकती। अगर होती है तो होने दीजिए, अगर होती है तो होने दीजिए, तुम रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे बस का है क्या? एक आधे ने किसी ने रोक के दिखाया क्या? जो उसने कर दिया उसको मोड़ के दिखाया किसी ने? है कोई ऐसा? जब नहीं रोक पाए तो तुम्हें अधिकार क्या है कि उसके कामों में दखल दो? अगर रोक सकते हो तो फिर दखल दे के दिखाओ, फिर तो मान जाएंगे, करो दखल। वो किसी को बादशाह बनाना चाहता है तो बनने दीजिए, खुशी मनाओ, तुम नहीं रोक पाओगे। अगर वो किसी को मिट्टी में मिलाना चाहता है तुम नहीं बचा पाओगे। वो करोड़ों हाथों वाला है, उसके समान शक्ति वाला कोई नहीं है, उससे तुम छीन नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ होता तो कोई किसी को जाने नहीं देता। ये तो दुनिया का ऐसा मेला है जो एक आता है एक जाता है। पैदा होते हैं खुशी मनाते हैं, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आवागमन लाग रहा जो कीड़ी का नाल। यानी कीड़ी का नाल लगा हुआ है, एक आता है एक जाता है। अगर बस का हमारे होता तो किसी को नहीं जाने देते, दुनिया में कोई ना उड़ता है, नहीं खत्म, पता नहीं कितने होके कितने चले गए, मुसाफिर खाना है ये। लेकिन एक इंसान यहाँ से बाजी जीत के जाता है, एक हार के जाता है, एक हंसता हुआ जाता है, एक चिल्लाता हुआ जाता है, एक लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जाता है, एक सोने चांदी के मुकुट और हार पहन के जाता है। एक को सजाएं मिलती हैं, एक के लिए वाहवाही के झंडे गढ़ते हैं। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको यहाँ कष्ट जरूर होता है, लेकिन मालिक की दरगाह में उसको बड़ा इज्जत और मान मिलता है। जो यहाँ दुख और कष्ट उठा लेते हैं उनको वहाँ दुख नहीं होता, और जो यहाँ आनंद उठाना चाहते हैं, यहाँ कुछ दिन की खुशी के लिए जो उल्टे सीधे कर्म करके खुशी लेना चाहते हैं, उनको तो नरकों का वास भोगना पड़ता है। तो उनसे बचने का एक ही इलाज है, और वो इलाज है प्रभु की भक्ति, नाम भक्ति। जो संत तुम्हें सहज में देते हैं, बता देते हैं कि आप ऐसा करिए और इसके करने से आपके पिछले पातक बुरे कर्म, पाप कर्म, खोटे कर्म, जितना तुम्हारा पाप का बोझ है, पाप की गठड़ी यहीं उतर जाएगी। और नेक कर्म जो करोगे तुम्हारे पल्ले, वो तुम्हारी नाम की पूंजी होगी, वो तुम्हें पार तार देगी, वो तुम्हारा प्रभु के पास पहुंचने का वीजा बन जाएगा। कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो काल, माया और यम तीन चौकी ऐसी है, जीव को परख ले रास्ते में, टिटोड़ लेते आ जा कौन है तुम। काल, माया और यम नहीं निकलने देती, तीन चौकी ऐसी लगी हुई हैं। और जो संतों का जीव है और संतों की आज्ञा मान के जिन्होंने नाम भक्ति की है, उसको तो मोर और छाप लग जाती है, उनकी हिम्मत नहीं, बोल भी नहीं सकते। वो संतों के जीव को बोल भी नहीं सकते, उनका कोई दावा नहीं है इस चीज़ पे, उनके दरवाजे खुल जाते हैं। संत आते इसीलिए हैं कि इन जीवों को सहज में दोनों काम करते हैं। दोनों कौन से? उनकी दुनियादारी भी सुखी, घर गृहस्थी भी सुखी, और यहाँ से जब जाते तो आगे के द्वार भी खुले। इसलिए भाई सारे कामों को छोड़ के का मतलब भूल के करते रहो सारे काम। कभी जाके सब छोड़ दो कि नहीं आज के बाद कुछ नहीं करना, सब कुछ करना है। बिना किए तो रोटी भी नहीं मिलती। पहले रोटी का इंतज़ाम करो, फिर जिम्मेवारी तुम्हारी परिवार की है, उनका भरण पोषण करो, फिर उनको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दो। तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, नहीं तो तुम कर्जदार बन जाओगे उसके। और ऐसा करते करते जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे शरीर से किए गए काम उनको दे दो, कोई बात नहीं। तुम्हारा कमाया हुआ धन है उनको दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मन उनको ना दो। मन किसी को दे दोगे बड़ा तकलीफ उठती है कि नहीं? किसी को प्रेम करते हो और वो तुमसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या होता है? फिर क्या होता है? प्रेमी होगा तो उसका तो सब कुछ खो जाता है। स्वामी जी महाराज ने तो लंबी तहरीर लिखी है। वो कहते हैं प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बरबल जात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुत सोतरी बात। उठत बैठत सोवत जागत खावत पीत बिसर नहीं जात। ऐसी लगन गुरु संग जा की वो गुरुमुख परमार्थ बात। जब लग ऐसी लगन नहीं है तब लग हिरसी जानो जात।
ऐसी लगन जिसकी नहीं है ना वो हिरसी है, देखा देखी वाला। और जिसकी सच्ची लगन है तो उसका तो गुरु शिष्य का नाता ऐसा, जिस तरह माँ न बच्चा रोटी ने भी ओटी बोलेगा, पानी ने मानी बोलेगा, फिर भी माँ खुश होगी। सही नहीं बोलता ना वो तोतरी बात, मतलब तोतड़ा बोलता है, माँ को बहुत अच्छा लगता है। तो शिष्य भी गुरु के साथ में ऐसा ही होता है, उसका पुत्र के समान होता है। जब तो कहता है कि गुरु को सोवत बैठत उठत बैठत खावत पीत बिसर नहीं जाते, भूल मत जाना। सच्चे बन के अच्छे नेक काम करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, वचन उनको मीठे बोलो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, कपट ना करो, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। किसी को तकलीफ और दुख दोगे तुम्हें बहुत दुख होगा, किसी को दुख ना दो। प्यार दो अगर तुम्हारे पास है तो, प्यार का मुकाबला नहीं है, प्यार के समान दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो तुम प्यार का सौदा करोगे कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने प्रेम की बात बताई। प्रेमा भक्ति यही है, जो प्रेम करेगा भक्ति भी आसानी से कर लेगा।